Hi students, good morning once again. So let's start with the previous topic of solid state. Now what we did study in the last time, in the chapter solid state was we studied about the topic that was the number of atoms effective per unit cell कि दिखने में तो आपको एक यूनिट सेल दिखाई दे रहा है करीबन 8 स्फीयर्स का बट होता एक है तो सिंपल क्यूबिक के अंदर आता है ओनली 1 while BCC के अंदर आता है 2 because 1/8 into 8 plus 1 in the middle. Then comes the word FCC which is also known as CCP. उसमें कितना आता है 4. क्यों? Because 1/2 into 6 will be 3 plus 1/8 into 8 will be 1. So that is what we studied at that particular day. So what are we going to study today? Let's talk about this stuff which is known as coordination number. Now what technically do you mean by the word coordination number? Whenever I am using the word coordination number, then please understand the number of spheres or the number of sphere touching other spheres will be known as coordination number. इसका सिंपल मतलब और क्या हो गया? The central sphere touching the other spheres who are surrounding it, so those numbers will be known as coordination number. अब इसका मतलब क्या हुआ? Let us simply see. आपने यदि कभी कैरम खेला हो, कैरम इज अ गेम जिसमें एक स्ट्राइकर होता है एंड देन देयर आर कॉइन्स. सो लेट अस से सपोज ये एक एटम है मेरे पास में. नाउ ये एटम के मान लो चारों तरफ के अंदर ये एक और, ये एक और, ये एक और, ये एक और. इट्स लाइक अरेंज्ड लाइक दिस. समथिंग लाइक दिस. ओके. या जैसे जो मिठाई वाला अपना डब्बों के अंदर मिठाइयाँ ऐसे में लगाता है, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर. बट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक स्फीयर पकड़ लेते हैं, से मैंने इस वाले को पकड़ा क्रॉस. ओके. इसके यहाँ पर भी एक और लगा लेता हूँ, एक और स्फीयर यहाँ लगा देता हूँ. Okay, like this. So let us imagine, अभी मेरे पास में ये है एक स्फीयर. ओके. इस स्फीयर के बिल्कुल टच करते हुए कौन कौन से स्फीयर है? क्या ये टच कर रहे हैं? हाँ. क्या ये टच कर रहे हैं? यस. क्या ये टच कर रहे हैं? नहीं. क्या ये टच कर रहे हैं? यस. क्या ये टच कर रहे हैं? यस. तो इसका मतलब है इस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4. सो जितने भी आजू बाजू सराउंडिंग स्फीयर जो सेंट्रल स्फीयर को टच कर रहे होते हैं, सेंट्रल एटम को टच कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशन फिगर. इन वन डायमेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वन डायमेंशन? सपोज करो मेरे पास में एक स्फीयर है, एक और स्फीयर है, एक और स्फीयर है, एक और स्फीयर है एंड एक और स्फीयर है. अभी इस कंडीशन में मान लो मैंने ये वाला स्फीयर लिया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कॉमन सेंस, एक आगे एक पीछे. सो इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 2. सो वन डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम का मैक्सिमम 2 ही हो सकता है. उसके आगे होगा ही नहीं, उससे कम ही होगा. ओके. कम कैसे होगा? मान लो मेरे पास में ये सबसे आगे वाला है तो इसको टच करता हुआ केवल एक ही है. सो 2 के आगे वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं हो सकता. अब आते हैं 2 डायमेंशन के अंदर. 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में मैंने ये लड्डुओं को ऐसे में लगा दिया, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज 4. बट देन टेल मी, क्या आपको यही एक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है? बिकॉज आई कैन सी सम अदर अरेंजमेंट एज वेल. लाइक यदि मैंने इसको ऐसे अरेंज किया तो like this, and once again like this, right? Now let's talk about the coordination number. देखते हैं. तो मान लो मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने क्रॉस मान दिया. देखते हैं कितने टच कर रहे हैं. 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेटली टच कर रहे हैं. 5 and 6. सो इसमें कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6. सर बट आप ये क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड.
चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड में सारे के सारे पार्टिकल्स बिल्कुल एकदम क्लोज जैम पैक्ड होते हैं। मुंबई की कंडीशन होती है लिटरली, एकदम बिल्कुल चिपके चिपके चिपके, राइट। ऑन द अदर हैंड यदि आप 1D में देखो तो ये समझ में आ गया था। 2D के अंदर जब मैंने ऐसे अरेंज करना स्टार्ट किया जैसे मिठाई वाला लड्डू डालता है, तो देखो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था, 1 2 3 4। इसका मतलब ये भी एकदम जैम पैक्ड ही है। बट क्या लगता है ये ज्यादा जैम पैक्ड है, ये कॉमन सेंस है ये वाला। एंड दैट इज द रीजन वाई जिसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस वाले को सर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आप ही ने बोला आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। यदि आपको समझ में नहीं आया, थिंक अबाउट इट, यदि आपको सॉलिड एकदम जैम पैक भरना होगा तो विच अरेंजमेंट वुड यू लाइक टू चूज? वुड इट बी 1D 2D या 2D के अंदर ये वाला पार्ट? कॉमन सेंस यूल से सर ये वाला पार्ट। यदि आप कैरम के अंदर भी लगाते हो तो कैरम के अंदर यू डोंट अरेंज इट लाइक दिस। हाउ डू यू अरेंज? यू अरेंज इट लाइक दिस। ऐसे ही अरेंज करते हो ना चारों तरफ में, ओके। सो इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बट ये काफी इनएफिशिएंट होता है, हाईली इनएफिशिएंट। बीच में एक है, बाकी चार तरफ में चार होंगे, राइट। सो 4 ही है, बट इसमें बीच में एक है, बट आगे की तरफ में यदि आप देखोगे can you see a hexagon? And that's the reason why it is known as hexagonal close packing. While इस वाले यदि आप पार्ट में देखोगे then this will be kind of a rhombus or a square close packing. Got it? So ध्यान रखना that 2D के अंदर हमारे पास में ये दो अरेंजमेंट होते हैं which is known as SCP square close packing और HCP which is known as hexagonal close packing. Hexagonal close packing की efficiency HCP is also known as CCP, which is known as cubic close packing. Now HCP या आप CCP बोलो, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 74%। कैसे? यदि आपको वो देखना है कि वो 74% अप्रोक्सीमेटली कैसे आया, गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड देन सी, जहां पर हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया था। कैसे निकाला था? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड यू विल गेट द आंसर। सो इसका मतलब है इन दो ऑप्शन में से मैं डेफिनेटली इसको चूज करूंगा। तो ये तो हो गया 2D की बात। अब आते हैं 3D वाले पार्ट पे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड 3D? आज का टॉपिक बहुत छोटा रहेगा, मतलब टाइम भी बहुत कम लगेगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर आप पर्पसली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? दैट यू कम टू नो आफ्टर अराउंड 5 days और 10 days, बिकॉज यदि आपको ये दो टॉपिक्स आ गए तो एक बेस बन जाता है क्लास 12 में एक्सेल करने के लिए। फिर बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो अगला वाला पार्ट तो बहुत सिंपल ही होगा, मतलब सॉल्यूशन तो और भी सिंपल है, केमिकल काइनेटिक्स में तो कुछ है ही नहीं। देन कम्स और फर्दर एंड देन ऑर्गेनिक, तो इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, कुछ होता ही नहीं है उसमें। नाउ coming back onto this part, so this is HCP or CCP which has got 74%. Now let's come on to 3D. Please remember, जब मैंने वन डायमेंशन बोला मतलब मैं केवल आगे या पीछे जा सकता हूं। So if I'm moving like this or like this, this is known as one dimension. मैं ऐसे लेफ्ट में राइट पे नहीं जा सकता। इसमें देखो I can move forward, backward, up and down. So technically I can move like this. एंड इसीलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन, बिकॉज एक और एक 2 डायमेंशन। 3D या 3 डायमेंशन क्यों बोलते हो? बिकॉज इसमें लेंथ तो आता है, ब्रेथ तो आता है, साथ में हाइट भी आना चालू हो जाएगा। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स अंडरस्टैंड जन्माष्टमी। इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी रिलीजन के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल केमिस्ट्री सीखनी है। जन्माष्टमी यदि आपने देखा होगा तो जन्माष्टमी के अंदर नीचे की तरफ में दही हांडी जब होता है, नीचे की तरफ में एक राउंड बनता है। मुंबई में तो इट्स वेरी वेरी फेमस, ओके। इवन यहां पर भी होता है, दैट इज पुणे साइड में भी बहुत ज्यादा होता है। नीचे की तरफ में लोग खड़े होंगे, राइट।
उसके बाद में उनके शोल्डर्स के ऊपर में, मतलब मान लो जैसे मैं खड़ा हुआ हूं और मेरे बगल में एक और बंदा खड़ा है, तो एक बंदे का पाँव मेरे बगल में होगा और दूसरे का पाँव मतलब उसके वाले शोल्डर पे होगा। सो इन दोनों के बीचों बीच जो गैप होता है उनके अंदर एक एक लोग खड़ा होना चालू हो जाते हैं। सो इट इज लाइक अ पिरामिड, ह्यूमन पिरामिड। वो ऐसे एक रहेगा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर एंड फिर टॉप। एंड उसने लिया नारियल ना, खैर इस पर नहीं जाते, यहाँ पर आते हैं। सो नाउ द पॉइंट इज दैट 3D का मतलब क्या होगा और 3D में अरेंजमेंट कैसे होगा। ये नीचे की बेस लेयर तो बन गई, बेस लेयर इज ऑलरेडी सेट। इसका टॉपिक डिस्कस करने का फायदा नहीं है, बिकॉज इसके अंदर देखो यदि आपने अरेंज करा इसी के ऊपर, तो आप कैसे अरेंज करोगे मैक्सिमम, यू विल अरेंज लाइक दिस, इसी के ऊपर एक और लेयर, 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 एक और लेयर। मैं क्या कर रहा हूं, इसके एग्जैक्टली जो सर्कल्स हैं इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस स्क्वायर क्लोज पैकिंग फिगर इज आल्सो नोन एज व्हाट, द सिंपल क्यूबिक विद द लीस्ट एफिशिएंसी। कितना आया था, समथिंग कुछ 52.34 समथिंग या समथिंग समथिंग ऐसे कुछ था। दिस इज नोन एज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। बट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइज करना चाहेगा, इसमें तो इतने गैप्स हैं। अब आज के बाद में पहला वर्ड ध्यान रखना, द वर्ड इज void. What do you mean by the word void? Void means gap. Now the question is, क्या इसमें गैप ज्यादा है या इसमें गैप ज्यादा है या इसमें गैप ज्यादा है, उसको तो छोड़ ही दो। कॉमन सेंस, इसमें गैप ज्यादा है। सो आज के बाद में यू आर नॉट सपोज टू यूज द वर्ड गैप, यू आर सपोज टू यूज द वर्ड void. So what do you mean by the word void? Whenever two spheres are very closely attached to each other or are in very close vicinity to each other, then the gap formed in between those 2 or 3 spheres will be known as void. यदि आप ढंग से देखोगे तो ये रहा मेरे पास में एक void। यदि आप इसमें देखोगे तो ये एक अलग टाइप का void है। Now this kind of void, ये भी void है, बट क्या आप देख रहे हो इसमें गैप ज्यादा है, इसमें गैप कम है। Such kind of gaps will be known as what? The tetragonal voids. Okay? पर उस पर भी बाद में आता है। अब पहले हम अरेंज करते हैं 3 डायमेंशन के अंदर। तो मेरा नीचे बेस का लेयर तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का ही मैं मानूंगा। स्क्वायर क्यूब पैकिंग के अंदर एक जो क्वेश्चन JEE में बहुत कॉमनली पूछते हैं, और द ओनली क्वेश्चन विच दे कैन आस्क इज, दिस इज ऑल्सो A टाइप ऑफ पैकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय A टाइप ऑफ पैकिंग? ये एटम ए का है, ये भी ए का है, ये भी ए का है, ये भी ए का है, सारे ए के हैं। इसके जो मैं ऊपर लगाऊंगा वो बीच में नहीं आ रहा, वो इसी के ऊपर आ रहा है, ए के ऊपर, ए के ऊपर, ए के ऊपर, ए के ऊपर ए। तो इसको हम बोलते हैं ए काइंड ऑफ पैकिंग, व्हिच इज आल्सो नोन एज सिंपल क्यूबिक और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, अब बात करते हैं हम 3 डायमेंशन के अंदर। मान लेता हूं ये मेरा लेयर है ए ए ए ए ए ए ओके। अब मुझे इसके ऊपर एक और लेयर लगानी है, मतलब ये तो नीचे आ गया, अब इसके ऊपर में लगाना है। अब मेरे पास में 2 तरीके हैं, तो HCP के बाद में भी आपके पास में 2 तरीके आ जाते हैं लेयर लगाने के लिए। वन विल बी नोन एज AB टाइप, अनदर विल बी नोन एज ABC टाइप। अब सर इसका मतलब क्या है, ABC, लेट्स अंडरस्टैंड। ये रहा लेयर ए। अब मैंने एक बी मतलब एटम कौन सा हो गया, जो भी इसके ऊपर लेयर में लगेगा, दैट इज नोन एज बी। तो अब मैंने एक दूसरा बॉल लेकर के आया, अब मैं उसे कहाँ अरेंज कर सकता हूँ, तो मेरे पास में पहला चॉइस क्या है, ये जो गैप दिखाई दे रहे हैं मैं इनके ऊपर रख दूंगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, और अब मैंने एक और, मैंने इन तीनों के ऊपर में एक स्फीयर को बीच में लगा दिया। गॉट इट? सो टेक्निकली मेरे पास में 3 बॉल्स हैं और मैंने उसके ऊपर में एक बॉल को लगा दिया, तो ये कौन सा हो गया, AB, क्योंकि इसका अरेंजमेंट, और यदि मैंने एक इसके ऊपर में एक लगा दिया तो डोंट यू थिंक इस लेयर का अरेंजमेंट अलग है, दिस इज ए लेयर ए लेयर ए लेयर, बट ये जो लेयर आएगा ये एग्जैक्टली ए के ऊपर तो नहीं है, देखो थोड़ा शिफ्टेड है, तो ये लेयर कौन सा हो जाएगा, बी 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 वाला पार्ट। ओके, सो दैट विल बी ए बी वाला पार्ट।
चलो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आता। अब प्रॉब्लम आना चालू होगा थर्ड लेयर में। ये आपने फर्स्ट लगा दिया, आपने सेकंड लगा दिया, अब आपको लगाना है थर्ड लेयर। अब थर्ड लेयर कैसे लगाओगे? ऑप्शन नंबर 1, पहला तरीका तो आप क्या करोगे, मान लो मेरे पास में ये एक और लग गया है, ये एक और लग गया है, ये एक और लग गया है, समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड लाइक दिस, like this, like this and like this, ऐसे ऐसे में मैंने लगा दिया। तो ये तो मेरे पास में आ चुका था सेकेंड लेयर। अब जब मुझे इसके ऊपर एक और लेयर लगाना पड़ेगा, इशू आएगा वहां पर। सर लेकिन वहां पर इशू क्यों आएगा? क्योंकि कॉमन सेंस है, अभी आपने जब इसके गैप में लगाया है तो मान लो ये जैसे जो लगा हुआ है आपके पास में गैप, अब जो नेक्स्ट स्फीयर आएगा वो भी कुछ ऐसा ही आएगा, तो आप इसके ऊपर में लगाते जाओगे, मतलब गैप के ऊपर में गैप के ऊपर में गैप। ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी एटम्स अपने आप को कैसे अरेंज कर लेते हैं, वो पहले ए लेयर पे ये लग गए, फिर ये बी लेयर जो गैप में था, अब जो दूसरा मतलब इसके बाद में जो लेयर आएगा वो इधर पे नहीं आ रहा, वो कहां पर आ रहा है? इन वाले गैप्स में। ए यहीं पर ही, यहां पर एंड यहां पर। इसका मतलब क्या होगा, ए लेयर के बाद में बी लेयर आ रहा है और बी लेयर के बाद में दोबारा से ए लेयर पे ही आ रहा है। मतलब ए यहां पर है, फिर बी कुछ यहां पर आएगा, फिर ए दोबारा से यहां आ जाएगा, फिर बी दोबारा से यहां आएगा, फिर ए दोबारा से यहां आ जाएगा, लाइक दिस। तो इट विल बी अल्टरनेट अरेंजमेंट, सो दैट विल बी नोन एज व्हाट? ए बी काइंड। देन व्हाट इज दिस ए बी सी? सपोज कर लो मैंने ये ए लेयर लगाया, अब बी लेयर यहां पर आ गया, अब जो सी लेयर लगाऊंगा वो इन तीनों के गैप्स के बीच में यहां लगाऊंगा, एंड दिस विल बी नोन एज व्हाट? द सी लेयर। यदि आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो यू कैन टेक कॉइन, दो कॉइन से भी उतने अच्छे ढंग से आपको समझ में नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज कॉइन को यदि लोगे तो कॉइन फ्लैट होता है, इट्स अ 2D स्ट्रक्चर, यू नीड टू टेक 3D बॉल्स। तो आप सपोज कर लो कि आपके पास में ये 3 फुटबॉल्स हैं, 1 2 3, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे रखे हुए हैं। अब यदि मुझे इसके ऊपर एक और फुटबॉल बिठानी है तो मैंने इन तीनों के गैप के बीच में एक फुटबॉल को बिठा दिया। सो दिस काइंड ऑफ लेयरिंग विल बी नोन एज ए बी। फिर से यदि आपने नीचे वाले लेयर को कॉपी करके ऊपर लगा दिया, ए बी टाइप। बट देन यदि आपको मान लो ए बी वाला काइंड नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका, इनके जो गैप्स हैं, लेट्स मेक अनदर डायग्राम। कल I'll send you another, by the way, presentation and a video which you need to clearly see to understand what is ABC वाला part, okay? Like this। अब ये लेयर नीचे आ चुका है, अब इसके मुझे ऊपर रखना है, तो ये जो गैप दिखाई दे रहा है मैंने इस पर रख दिया, ये जो गैप दिखाई दे रहा है मैंने ये इस पर रख दिया, और मान लेते हैं कि दोनों के दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे से, लाइक दिस, ओके। ये दो आ चुके हैं। अब ये जो नीचे वाला पार्ट था मैंने ये यहां पर भी लगा दिया। अब जो नेक्स्ट वाला लेयर है वो जरूरी थोड़ी है, ये तो ए हो गया, ये वाला पार्ट भी ए था आपके पास में, मान लो। अब ये जो लेयर था, दिस वाज द बी लेयर एंड बी लेयर। अब जो जरूरी थोड़ी है कि जो नेक्स्ट वाला जो एटम का जो लेयर आएगा, जो इसके भी ऊपर आएगा, वो अगेन बीच में ही आए। इट कैन बी ऑन ए लाइक दिस, तो इट विल बी ए बी टाइप। ऑन द अदर हैंड यदि आप बी के तीनों के गैप के बीच में एक और ऐसे करके लगा रहे हो, दैट इज नोन एज द लेयर सी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी सी टाइप, ओके। यदि आप पूछोगे दोनों में से कैसा, दोनों के दोनों सीसीपी पे पैकिंग है, ऑफ कोर्स यस, दोनों के दोनों सीसीपी पैकिंग है। बट दिस इज ऑफ कोर्स मच मोर बेटर, which is known as FCC structure और the face centered cubic structure। याद है ये फेस सेंटर कौन सा है जो अपन ने परसों के दिन पढ़ा था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, दैट इज दैट सिंपल। सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स the spheres surrounding the central sphere which should be touching the central sphere is known as coordination number.
In 1D, since I can only move forward and backward, the coordination number can maximum be 2. Then comes the square close packing, in which the coordination number can maximum be 4. This is the 2 dimension. 2 dimension में एक और अरेंजमेंट होता है जब मैंने इस लेयर के बाद में जो नेक्स्ट लेयर है उसको मैंने इनके गैप्स में लगाना चालू कर दिया, लेकिन एक ही शीट पे, ऐसे नहीं, मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ इनको। जब मैं 3D की बात करूंगा, 3 डायमेंशन में ये तो नीचे बेस लेयर आ गया, अब मुझे इसके ऊपर रखना है, मतलब इस गैप के ऊपर इधर पे रखना है, बोर्ड के बाहर निकलता हुआ ऐसे में। सो उसमें 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक ए लेयर नीचे आया, ये रहा पूरा ए लेयर, मान लो वो जो केवल नीचे वाला था ए लेयर, देन उसके गैप्स के ऊपर में मैंने लड्डुओं की तरह रख दिया बी लेयर। अब जो नेक्स्ट लेयर आएगा वो 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, या तो ए को ही कॉपी करके लगाते जाओ, या आप जो बी लेयर के बीच में जो गैप्स बन रहे हैं उनके ऊपर में लगाते जाओ, which will be known as ABC, ABC. Okay. Now when I am talking about the coordination number, so please remember, because मैं यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक टेबल बना दूंगा कल जब मैं लिखूंगा, एंड कल आई गेस शायद ये आपका सॉलिड स्टेट का टॉपिक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो टुमारो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग बैच ऑफ सॉलिड स्टेट. Remember that 14 के आगे you cannot have coordination number. So maximum coordination number can only be what? 14. Sir 14 कैसे आएगा? एक बीच में like this, one sphere, one atom, one football is in between. Then आप ऊपर क्या करोगे? 3 लगाओगे, फिर उसके ऊपर 2 लगाओगे, फिर उसके ऊपर 1 लगाओगे like this. Okay? फिर आपने नीचे भी कर लिया and 2 on the sides. So this way you can have what? The 14. But rather than, by the way, giving this lecture, what I'll try and do is I'll try and forward 2 presentations. मैं आपको आगे भेज दूंगा, आप केवल यदि वो देख लोगे तो I am sure you would be able to understand ये 1/8 कैसे होता है, coordination number कैसे होता है, what is FCC, what is ABC, ABC and so on and so forth. Okay guys? So thank you so much guys for once again watching the video. Today I'll only teach this much. आज केवल इतना ग्रेस्प कर लो कि इसके आगे भी 2 वीडियोस आने वाले हैं आपके पास में ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई होप दैट वंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोस, देन वी कैन कंटिन्यू विद द शॉर्टकिट इफेक्ट, फ्रैंकल्ट इफेक्ट, फार-बेंज़ेन सेंटर, एनर्जी बैंड गैप्स, P block, and sorry, not the P block, the P type and the N type, and that's how the chapter will end. So tomorrow we would be ending the solid state, and tomorrow there's also going to be a long lecture of electrical field where we'll be completing 3 derivations, and कल आपका electrical field, the dipole theory खत्म हो जाएगा. Okay, thank you so much guys, have a lovely day, bye.